मकर राशि के जातकों एक बहुत पुरानी और कड़वी सच्चाई है। किसी को मुफ्त में सलाह दे देना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किसी के दुख को अपने जीवन में जीकर समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छे समय में तो देखिए सब साथ दे देते हैं, लेकिन जब जिंदगी अंधेरे से गुजर रही हो, आत्मसम्मान टूट चुका हो, अकेले पड़ गया हो, तब उसके साथ खड़ा रहना बहुत कम लोग कर पाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मकर राशि के जातकों, आज की ये वीडियो कोई साधारण नहीं है। ये आपके जीवन की उस सच्चाई का आईना है जिसे आप लंबे समय से देख तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे अंत तक, तो आपके जीवन के हर पहलू से धीरे धीरे पर्दा उठता हुआ नजर आएगा और आपको समझ आएगा कि अब तक आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। आज बात करेंगे अक्टूबर 2026 तक मकर राशि के जातकों की नियति में वास्तव में क्या लिखा है। देखिए, कुछ बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है। पहला, आप लोग मकर राशि वालों सेल्फ मेड इंसान रहे। अपनी लाइफ में बड़े बड़े डिसीजन, निर्णय हमेशा आपने स्वयं लिए और बिना किसी के सहारे आप आगे बढ़े हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन 2023 से हालात बदलने लगे। आप अपनी ही पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देने लगे। कर्ज का, लोन का प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। काम में पहले जैसा मन नहीं लग रहा। जॉब हो या बिजनेस हो, दिशा आपको साफ दिखाई देना बंद हो गई। इनकम तो देखिए आ रही है, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा। सेविंग लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी गलती यह हुई कि आपने अपने काम और लक्ष्य से ज्यादा लोगों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। परिवार, रिश्ते, इमोशनल कनेक्शन और दूसरों की जिम्मेदारियों में आप इतने उलझ गए कि आपका कैरियर, आपकी आर्थिक स्थिति दोनों ही डेंजर जोन में पहुंच गए। अब यदि ज्योतिष गणना की बात करें तो मार्च 2025 से आपके जीवन में केतु और शनि का षडाष्टक योग सक्रिय हुआ। ज्योतिष में देखिए, इस योग को ज्यादातर शुभ नहीं माना जाता, इसको अशुभ माना जाता है। लेकिन सत्य ये है कि जब कोई ग्रह आपस में मित्र हो और अपने कारक स्थान पर हो, तो यही योग साधारण इंसान को भी असाधारण शक्ति प्रदान करता है। ये बनता कैसे है? जब किसी कुंडली में या गोचर में दो ग्रह आपस में छठे और आठवें भाव के संबंध में आते हैं, तो ये योग निर्मित होता है। छठा भाव देखिए संघर्ष, मेहनत, मानसिक टेंशन, शत्रु को दर्शाता है। और जबकि आठवां भाग पुराने जीवन के अंत, गहराई, परिवर्तन का और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। ये योग इंसान को अंदर तक हिला देता है, उसे कष्ट परेशानी देता है, व्यक्ति को अकेला करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में इंसान धीरे धीरे वास्तविकता, असली ताकत को भी प्राप्त करता है। इस समय शनि और केतु का षडाष्टक योग मार्च 2025 से जारी है और इसका प्रभाव अक्टूबर 2026 तक बना रहेगा। यही एक बड़ी वजह है जो बेचैनी, मानसिक परेशानी और बदलाव आपके अंदर चल रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यही है। ये योग ऐसे ही नहीं चल रहा। ये समय आपको देखिए कमजोर बनाने नहीं, बल्कि आपको बदलने, आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आ रहा है। मकर राशि वालों, अब यही परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो चुका है। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला, मकर राशि के जातकों, आप इस टाइम एक ऐसे समय से दौर से गुजर रहे हैं जब आप अपने आप को खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे। जिन लोगों को आप समझते थे, जिन पर आपको भरोसा था या जिन पर आपने भरोसा किया था, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बनाते हुए दिखाई देंगे। परिवार हो, रिश्तेदार हो, भावात्मक रूप से जुड़े लोग सब अपने रास्ते चुन लेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जरूरत में आपके साथ खड़ा कोई नहीं है। ये अकेलापन आपको स्टार्टिंग में तोड़ने की कोशिश करेगा। मन में कई सवाल उठेंगे और आपको लगेगा कि शायद आपने कहीं गलती कर दी है। लेकिन यही सोच, ये अकेलापन आपके अंदर एक नई ऊर्जा शक्ति को जन्म देगा। अब आप मजबूरी में नहीं, बल्कि सोच, विचार, समझदारी से अपने फैसले स्वयं लेना शुरू करेंगे। आपको यह एहसास होगा कि अब आप किसी के सहारे, उम्मीद और झूठे एहसास की आपको जरूरत नहीं है। यहीं से आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनना शुरू करेंगे। कोई भी इंसान और कोई भी धोखा अब आपको हिला नहीं पाएगा। यही वह समय होगा जब आप दोबारा उसी प्रकार मकर राशि वाले आप लोग अपने दम पर खड़े होकर अपनी किस्मत लिखने की
ताकत रखोगे। दूसरा, नकली दिखावे के रिश्ते टूटेंगे। ये आपके जीवन में बड़ा और ज़रूरी परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों ने अब तक आपके नाम, मेहनत, आपकी कमाई और आपकी जिम्मेदारियों का सहारा लेकर के अपनी ज़िंदगी आसानी से चलाई, वे धीरे धीरे खुद ही आपके रास्ते से हटने लगेंगे। जैसे ही आप खर्च पर कंट्रोल करेंगे और मदद देना बंद करेंगे तो उनके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि रिश्ते भावनाओं से नहीं, ये स्वार्थ से जुड़े हुए थे। ये नकली रिश्तों का टूटना आपके जीवन का नुकसान नहीं बल्कि एक बड़ा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि इनके जाने के बाद ही आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और आगे बढ़ने की असली ताकत पैदा होगी। तीसरा, आप फिर से सेल्फ मेड बनेंगे, क्योंकि शनि खुद ही आपकी राशि के स्वामी है और कर्म के मालिक हैं। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा निर्णायक परिणाम यह होगा कि आप अपने में एक बार फिर से जिस तरह अपने जीवन के शुरुआती दौर में अकेले अपने दम पर संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई थी, वही ऊर्जा, वही जिद, वही आत्मविश्वास दोबारा आपके अंदर जागने लगेगा। अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि जब तक आपने दूसरों की बातों पर भरोसा किया तब आपको नुकसान ही हुआ, और जब आपने अपने कर्म पर भरोसा किया तब तक आप आगे बढ़े। इसलिए अब आप हर निर्णय स्वयं लेंगे, यानी खुद के लिए अब आप जीने वाले हो। इसके अलावा धीरे धीरे आप बहुत कमज़ोर हो गए थे, हार गए थे, अब आप अपने को अंदर से मजबूत करेंगे। केतु रहस्य का कारक है, मोक्ष का कारक है और आपके अष्टम भाव में विराजमान है। अब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, मतलब बदलाव लाओगे अपने अंदर। चौथा, खर्च अचानक कम होंगे। मकर राशि वालों, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप खर्चों पर नियंत्रण करना शुरू कर देंगे। अब तक मतलब आप बिना सोचे समझे परिवार, रिश्ते और दूसरों की जरूरत पर पैसा खर्च करते आए, लेकिन अब हालात और अनुभव दोनों ने ये सिखा दिया है कि हर खर्च और व्यय जरूरी नहीं होता। बिना मतलब की मदद आप बंद करोगे। देखिए, यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप दूसरों की मदद बंद कर दीजिए, उसकी मतलब की सहायता मत कीजिए। मतलब अब आप जो ये समय आएगा आप सोच समझ के खर्च करोगे कि किस पे करनी है, किस पे नहीं। मैं आपको स्वार्थी बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। जो आपको बदलता हुआ महसूस करेंगे, देखिए वो अंदर से आपसे नाराज भी होंगे। अब आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप साफ तौर से समझ चुके होंगे कि आपकी आर्थिक सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। यही खर्चों पर नियंत्रण धीरे धीरे आपको कर्ज से बाहर निकालेगा, सेविंग की ओर लेकर के जाएगा। पांचवा, इमोशनल रिलेशनशिप नहीं रहेगा अक्टूबर 2026 तक। अब आप बहुत मजबूत होने वाले हो, लॉजिकल जिंदगी जीने वाले हो। मुझे क्या फायदा, बेनिफिट है, इसके बारे में अब आप सोचोगे षडाष्टक योग की वजह से। छठा, कर्ज लोन धीरे धीरे समाप्त होंगे। अब आपकी सोच और रणनीति दोनों जो है बदल चुकी होंगी। आप मतलब बिना सोचे समझे उधार देने की आदत से बाहर आएंगे। हर खर्च, हर निवेश, हर फैसले को नियंत्रण में रख करके आप चलना सीखेंगे। मतलब फालतू खर्च रोकेंगे और अपनी आय को सही दिशा में अब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया भले ही एकदम से पूरी ना हो, लेकिन हर महीने, हर कदम पर आपको ये महसूस होगा कि बोझ आपका हल्का हो रहा है। यही आर्थिक अनुशासन आपको आत्मविश्वास देगा। सातवां, कैरियर में बदलाव। मकर राशि के जातकों, आपके कैरियर से जुड़ा एक बड़ा और निर्णायक बदलाव होने वाला है। या तो आप जॉब में परिवर्तन करने वाले हो, या फिर आप अपने बिजनेस की दिशा को पूरी तरह से बदलने का फैसला लेंगे। शुरुआत में ये परिवर्तन आपको अस्थिर और जोखिम भरा लग सकता है, मन में मतलब डर भी लगेगा, लेकिन आपको ये एहसास होगा कि पुराने तरीके से अब आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। यही सोच आपको नया रास्ता चुनने के लिए मजबूर करेगी। इसके पीछे आपका अनुभव, समझ, पिछले नुकसान की सीख छुपी होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। आपको ये एहसास होगा कि ये बदलाव आपके जीवन के लिए जरूरी था। ये कैरियर परिवर्तन सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं देगा, बल्कि आत्मसम्मान, स्थिरता, भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद भी देगा। आठवां, कानूनी मामले और अधिकार की लड़ाई में, चाहे वे पैतृक संपत्ति का हो या जमीन जायदाद का हो या कोई मतलब कानूनी अधिकार का, लेकिन परिस्थितियां और अनुभव आपको ये सिखा चुके हैं
कि बार बार पीछे हटना आपको कमजोर बनाता है और लोग इसे मतलब आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। इसीलिए अब आप मजबूती से लड़ने का फैसला लेंगे। इस बदलाव के साथ आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। नवा, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन अब आपका खत्म होगा। पिछले कुछ समय से बेवजह सोच में आप उलझे रहे, मन में डर, असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन अब ये स्थिति बदलने वाली है। जैसे जैसे आपके अंदर एक क्लैरिटी, स्पष्टता आएगी और परिस्थितियों की सच्चाई सामने आएगी, तो आप मतलब परेशान नहीं करेंगे खुद को, बल्कि सीधे निर्णय लेकर के आप काम शुरू करेंगे। यही वह समय होगा जब आप फिर से एक्शन मोड में आएंगे। आलस आपका दूर होगा, काम टालने की जो प्रवृत्ति थी वो आपकी खत्म होगी। यह बदलाव न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि आप में आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को भी बेहतर बना देगा। 10वां पॉइंट, मकर राशि के जातकों को पूरे संघर्ष और परिवर्तन का सबसे सुंदर और निर्णायक परिणाम यह होगा कि अक्टूबर 2026 तक आपकी एक स्थायी और मजबूत पहचान बन चुकी होगी। आपकी पहचान मतलब अब शब्दों से नहीं, बल्कि आपके काम, सोच, आपके आत्मविश्वास से बनेगी। शनि और केतु का षडाष्टक योग, और शनि देखिए आपके तीसरे भाव में, तो रिश्तों की सच्चाई से ये आपको अवगत कराएगी। ये पहचान आपको सम्मान देगी, आपके फैसलों को वजन देगी और आपके अंदर यह विश्वास पैदा करेगी कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को फिर से खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। षडाष्टक योग के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला उपाय, भगवान शिव कर्म के स्वामी शनि देव को संतुलन और ये शांति प्रदान करते हैं, इसलिए आपको अपने राशि के स्वामी को शांत करने के लिए शिव पूजन करना चाहिए। 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, काले तिल डाल के आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। दूसरा, धन संबंधी बाधाओं को दूर करके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। आप माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं। देखिए, मंत्रों के जाप मन को स्थिर और सही निर्णय लेने के लिए शक्ति देते हैं। तो आप अगर उपाय नहीं कर सकते हैं, शिव को जल अर्पित नहीं कर सकती हैं, तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, नहीं तो इनका विष्णु सहस्त्रनाम आप सुन सकते हैं। दूसरा, शनि के लिए आप गरीबों को दान दें, चाहे भोजन दें। दान दक्षिणा मतलब आप देते रहिए, और एक काला सफेद रंग का कंबल आप जरूर किसी जरूरतमंद को दान दें। मकर राशि के जात को यह समय आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन यह समय आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आया है। अक्टूबर 2026 के बाद जब आप इस समय से बाहर निकलेंगे, तो आप अपने को एक नया इंसान पाओगे। अपनी जिंदगी में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी सेविंग पर ध्यान देंगे। अक्टूबर 2026 तक आपका जीवन पूरी तरह से एक नई दिशा में बदलने वाला है। जिसका आपने सपोर्ट किया, उसने आपको परेशान किया 2023, 24, 25 तक, तो अब आप कोई मेंटल प्रेशर नहीं लेंगे। षडाष्टक योग में अब आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी होगी। आप स्वयं देखेंगे अक्टूबर 2026 तक। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए।